हिंदी एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है। पुरानी कहानियों के अनुसार उस हवेली में एक समय बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई। तभी से उस हवेली में कोई नहीं गया। गांव वाले मानते थे कि उस परिवार की आत्माएं अब भी उस हवेली में भटक रही हैं। एक दिन तीन दोस्तों राहुल, समीर और प्रिया ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भूत असल में होते हैं। वे सोचते थे कि ये सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में रुकेंगे और अपने डर को झूठ साबित करेंगे। रात होते ही तीनों दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली गांव के किनारे पर थी, जहां कोई अक्सर नहीं जाता था। हवेली के चारों तरफ घना जंगल था, जिससे वह और भी डरावनी लगती थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे और चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उग आए थे। हवेली में प्रवेश करते ही उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और अंदर चलना शुरू किया। हवेली के अंदर बहुत पुरानी और धूल भरी चीजें पड़ी थीं। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। यह देखकर तीनों दोस्त थोड़े सहमे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े। हॉल के कोनों में पुरानी और टूटी फूटी फर्नीचर पड़ी थीं। हर कोना एक अलग कहानी कह रहा था। अचानक प्रिया को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। राहुल और समीर उसकी तरफ दौड़े और उसे संभाला। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कहा, मुझे लगता है यहां कुछ गलत है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राहुल और समीर ने उसे शांत किया और कहा कि वह केवल उसका वहम है। वे अब भी अपनी जांच को जारी रखना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग कमरों में जाकर देखेंगे कि और क्या-क्या रहस्यमयी चीजें हैं। समीर एक कमरे की ओर बढ़ा, जो हवेली का सबसे बड़ा कमरा था। कमरे के अंदर एक बड़ा बिस्तर था, जिस पर पुरानी और फटी हुई चादरें पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन काल की घटनाओं को दर्शा रहे थे। समीर ने जैसे ही कमरे की छानबीन शुरू की, अचानक उसे बिस्तर के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। उधर राहुल और प्रिया एक अन्य कमरे में गए, जो शायद किसी का कार्यालय हुआ करता था। वहां पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। राहुल ने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। उसने पढ़ा कि हवेली में एक समय बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से मारे गए। तभी से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं और गांव वाले इसे भूतिया मानने लगे। प्रिया ने देखा कि एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि तस्वीर में वही परिवार था जिसकी हत्या हुई थी। अचानक तस्वीर के चेहरे विकृत हो गए और उन्होंने प्रिया की ओर घूरना शुरू कर दिया। प्रिया डर के मारे चिल्ला उठी। राहुल ने भी तस्वीर को देखा और उसकी हालत भी खराब हो गई। उन्होंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे दोनों हॉल में लौटे, तो देखा कि समीर वहां खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, ये जगह हमारी जान ले लेगी। तीनों ने मिलकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हवेली में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश दिखाई देने लगे, जिसमें लिखा था, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। अब तीनों को समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे हवेली में फंस चुके थे और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। हवेली में गूंजती हंसी उनके डर को और बढ़ा रही थी। रात गहरी होती गई और उनके चिल्लाने की आवाज
हवेली की दीवारों में दबकर रह गई। गांव वाले अगली सुबह हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वहां केवल उनके जूते और एक टूटी हुई टॉर्च मिली। हवेली की कहानियां और भी डरावनी हो गईं और गांव वालों ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।